हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में अगर आप डीएलएड, बीएड स्पेशल, बीएड नर्सरी या बीएड जनरल के इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। और इंटरव्यू में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, हम इस वीडियो में इन चीज़ों की बात करने वाले हैं। और दोस्तों, हमने एक इंटरव्यू का एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है, उसका वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं और अपने इंटरव्यू में एनरोल कर सकते हैं और इंटरव्यू की अपनी प्रिपरेशन हमसे जुड़कर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, जो पहले नंबर पर है, कैंडिडेट शुड ब्रिंग द डाउनलोड एडमिट कार्ड एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। यानी कि आपको करना क्या है, आपका एक जब आप अपनी आईडी को लॉगिन करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, वो आपको डाउनलोड करके प्रिंट करा लेना है एक। और साथ ही साथ आपका जो एडमिट कार्ड था, एडमिट कार्ड को भी आपको एक फोटो कॉपी लेके जानी है। यानी कि एक आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एक आपका एडमिट कार्ड, ये आपको वहां पे कैरी करना होगा। नंबर 2 पॉइंट पर है, मुस्लिम ओबीसी एंड मुस्लिम एसटी कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट द रेस्पेक्टिव कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी रिसेंटली। यानी कि इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि अगर आपका ओबीसी, मुस्लिम ओबीसी या मुस्लिम एसटी में नाम आया है और आप उसके कैंडिडेट आपने फिल किया है, तो आप उसको सर्टिफिकेट को, जो वैलिड सर्टिफिकेट होगा, यानी कि वो रिन्यू होना चाहिए, अभी वाला पास्ट यानी कि इनवैलिड नहीं होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। उसको अगर आपका रिन्यू नहीं है तो रिन्यू के लिए आप ऑप्शन में जरूर डाल दें और वो लेकर आप जाएं। तो ओबीसी एसटी का सर्टिफिकेट आपको वहाँ कंपलसरी है इंटरव्यू के दौरान। अगर आपका वहाँ पर नहीं है तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और हो सकता है आपको इंटरव्यू में बैठने ना दिया जाए। नंबर 3 पर है कि जो कैंडिडेट पीडब्ल्यू डी कैटेगरी में आते हैं या डिसेबिलिटी है किसी भी तरीके से, उनको उस सर्टिफिकेट को वहाँ पे लेके जाना होगा। पीडब्ल्यू डी कैटेगरी का सर्टिफिकेट वहाँ पे कंपलसरी है ले जाना। ऐसे स्टूडेंट जो कश्मीरी माइग्रेंट से बिलोंग करते हैं या, तो उनको क्या करना होगा, कश्मीरी माइग्रेंट का एक सर्टिफिकेट जो बनता है डिविजनल कमिश्नर ऑफ कंसर्न स्टेट, तो वहां से उनके लिए कश्मीरी माइग्रेंट का, यानी कि कश्मीरी माइग्रेंट का आपको सर्टिफिकेट वहां पे दिखाना होगा। अदरवाइज अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जल्दी से जल्दी बना लें। और कश्मीरी माइग्रेंट के उस सर्टिफिकेट को जामिया के इंटरव्यू में ले जाना कंपलसरी होता है और उसके बिना आपको आपका इंटरव्यू रुक सकता है। तो या आप जम्मू कश्मीर कैटेगरी से हैं तो वो स्टेट डोमिसाइल भी आपको लेके जाना होगा। तो डोमिसाइल भी यहाँ पर कंपलसरी है कि डोमिसाइल आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर क्लियर मेंशन है कि आपको डोमिसाइल वहाँ पे दिखाना पड़ेगा जम्मू कश्मीर कैटेगरी का। उसके बाद अगला पॉइंट है, प्रूफ ऑफ एज बेस्ड ऑन सर्टिफिकेट ऑफ हाई स्कूल, सेकेंडरी स्कूल और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। यानी कि आपको क्या करना है, आपको वहां पर 10वीं क्लास, साथ ही साथ 12वीं क्लास और ग्रेजुएशन की जितनी भी मार्कशीट है, अगर आप बीएड के बेसिस पे इंटरव्यू ले रहे, बीएड में आपका सिलेक्शन हुआ है तो ग्रेजुएशन की सभी मार्कशीट, अगर आपका डीएलएड के अंदर हुआ है तो 10वीं और 12वीं की मार्कशीट आपको वहां लेके जानी होगी। अभी अगर आपकी मार्कशीट नहीं आई है तो आप उसका एक सर्टिफिकेट प्रिंट आउट जरूर लेके जाएं, क्योंकि 10th 12th की मार्कशीट को कंपलसरी होता है ले जाना। यहाँ पर एक और चीज है नंबर 7 पर, प्रूफ ऑफ एज, प्रूफ ऑफ पासिंग क्वालिफिकेशन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन टुगेदर विद द मार्कशीट इन अकॉर्डेंस विद द एलिजिबल रिक्वायरमेंट फॉर एडमिशन एज मेंशन इन प्रोस्पेक्टस। यानी कि अगर आपकी 10th क्लास में मार्कशीट, 10th क्लास में आपकी डीओबी नहीं है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो आप क्या करें, अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट वहां जरूर लेके जाएं। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है अवेलेबल तो भी आप उसकी एक फोटोकॉपी और ओरिजिनल, ये सारी मार्कशीट आपको ओरिजिनल भी लेके जानी है। 10वीं क्लास की मार्कशीट का फोटोकॉपी, ग्रेजुएशन की फोटोकॉपी, अगर आप बीएड में आपका सिलेक्शन हुआ तो हर एक सेमेस्टर की फोटोकॉपी, यहाँ पे हर बात कर रहा हूँ कि हर एक सेमेस्टर की फोटोकॉपी और हर एक सेमेस्टर की ओरिजिनल आपको लेके जानी होगी। डेट ऑफ बर्थ का एक फोटोकॉपी अगर आपके पास है तो वो भी, और ओरिजिनल भी आप लेके जाएं। 8वें नंबर पॉइंट पर है कि आपको वोटर आईडी कार्ड आपका होना चाहिए। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड आपका नहीं बना हो तो पासपोर्ट आप लेके जा सकते हैं, नहीं तो आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक प्रूफ आपको लेके जाना होगा, जिसको आप फोटोकॉपी की शक्ल में भी और ओरिजिनल की शक्ल में भी आप लेके जाएंगे। नंबर 9 पॉइंट पर जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, और वो क्या है दोस्तों, उसमें यहाँ क्लियर मेंशन है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ग्रीन कलर से। तो यहाँ पर क्या मेंशन है, यहाँ मेंशन है कि करेक्टर सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पे चाहिए।
अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा, यहाँ पे क्लियर मेंशन है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड। इसका मतलब क्या होता है कि आपको जहां से भी आप एजुकेशन ली, आपने 12th किया है, ग्रेजुएशन की है, वहां से आपको एक करेक्टर सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाता है। अगर आपको अभी तक प्रोवाइड नहीं कराया गया है तो आप वो करेक्टर सर्टिफिकेट वहां से जरूर इशू करा लें। और अगर उसमें टाइम लग जा रहा है तो अभी चिंता की कोई बात नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर मैं आपको यहाँ क्लियर बता दूं कि नवा पॉइंट जो है ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट है तो आप करेक्टर सर्टिफिकेट जरूर लेके जाएं, अगर आपके पास नहीं है तो आप बनवाने के लिए जरूर दें। क्योंकि जब आपका एडमिशन होगा तो एडमिशन के टाइम आपको करेक्टर सर्टिफिकेट को जमा करना पड़ेगा, फिर आपको छूट नहीं मिलेगी। अभी इंटरव्यू है तो इंटरव्यू में आपको करेक्टर सर्टिफिकेट में छूट दे दी गई है। तो इंटरव्यू में अगर जिसके पास है तो वो बनवाने, जिसके पास है वो जरूर लेके जाए, और जिसके पास नहीं है वो बनवाने की कोशिश करे। अगर बन जाता है पहले इंटरव्यू से पहले तो आप उसको जरूर लेके जाएं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब करना कैसे है आपको, बहुत सीक्वेंस में आपको चीजें लगानी है। यानी कि सबसे पहले आपको क्या रखना है, सबसे पहले आपको आपका जो फॉर्म है फॉर्म रखना है, यानी कि जो भी मैंने बताया। उसके बाद एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड के बाद आपको 10th क्लास की मार्कशीट, फिर 12th क्लास की मार्कशीट। और अगर आप बीएड में एडमिशन दे रहे हैं तो ग्रेजुएशन की सभी क्लास की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की सभी क्लासेस की मार्कशीट सीक्वेंस वाइज आपको वहां रखनी है। साथ ही साथ उसके बाद आपको अपना ओबीसी या एसटी सर्टिफिकेट वहां रख लेना है। और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, अगर आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं जैसे जम्मू कश्मीर कैटेगरी से, तो फिर डोमिसाइल भी वहां रखना है। आधार कार्ड आप रखेंगे उसके बाद। और उसके बाद अगर आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट है तो करेक्टर सर्टिफिकेट आप इस सीक्वेंस में लेके जाएं और पिन अप कर लें। और साथ ही साथ कम से कम 2 फोटोज, 2 पासपोर्ट साइज आपको फोटोज भी वहां रख लेना है इमरजेंसी के लिए, तो वो आपको जरूर लेके जाने हैं। अब इंटरव्यू के ताल्लुक से कि आपका इंटरव्यू की लिस्ट आ गई है, तो आपको करना क्या है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो अब इंटरव्यू की प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, तो मैंने आपको जैसे कि बता दिया, हमने एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है। हमने कोर्स लॉन्च किया है जिसकी फीस है 299, जिसमें हम डीएलएड, बीएड स्पेशल, बीएड नर्सरी या बीएड जनरल में अगर आप सेलेक्टेड होते हैं इंटरव्यू में तो आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। और उसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और जल्दी ही मंडे से उसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, तो आप जल्दी से जल्दी उसमें एनरोल कर लें। दूसरी चीज क्या है दोस्तों, अगर कमेंट आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरी कर सकते हैं। या आप हमसे कोर्स से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन मालूम करनी है तो हमसे सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर मैं लिख देता हूं आपके सामने, 8285004882। आप इस पर हमें व्हाट्सअप करके अपनी कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और ऐसे ही जामिया से रिलेटेड अपडेट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करके जाए। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।